एवरीवन, मैं हूं मानसी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफर्मेशंस पर एंड हाउ टू चूज योर एफर्मेशन टू मैनिफेस्ट इजीली एंड एफर्टलेसली। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज एन एफर्मेशन। एफर्मेशंस को अच्छे से यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफर्मेशंस होती क्या हैं। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल एंड क्रिस्प वर्ड्स में बताऊं तो एफर्मेशंस एक ऐसा थॉट या कुछ ऐसे वर्ड्स और स्टेटमेंट्स हैं और ऐसे फैक्ट्स जिसे आप बोल सकते हो जो हम स्टेट करते हैं एज अ फैक्ट और ट्रूथ दैट दिस इज हु आई एम और दिस इज माई रियलिटी। भले ही वो सच ना हो इस मोमेंट में, बट अगर आप उन स्टेटमेंट्स या उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करोगे तो आज नहीं तो कल वो आपकी रियलिटी बनेगी ही बनेगी। दैट इज 100% ट्रू। इसीलिए एवरीवन सेज एफर्मेशंस आर सो पावरफुल। हम वाटर बॉटल टेक्निक करते हैं, उसमें भी हम एफर्मेशंस ही पेस्ट करते हैं बॉटल पर, या अगर हम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी हम एफर्मेशंस का यूज़ करते हैं। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी उसमें एफर्मेशंस का यूज़ होता है। तो बेसिकली आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एफर्मेशंस होनी चाहिए। एंड एफर्मेशंस होनी चाहिए इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एफर्मेशंस बनानी कैसे हैं। सो अब बात करते हैं कि हाउ टू चूज योर एफर्मेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी ये नहीं पता दैट हाउ टू मेक एफर्मेशन सो दैट दे कैन मैनिफेस्ट कौन से वर्ड्स या कौन से स्टेटमेंट्स उनको बोलनी चाहिए जिससे कि उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टू मेक योर एफर्मेशन इफेक्टिव इज टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो एक तो डू नॉट यूज फैंसी एंड बिग वर्ड्स। आप जितना फैंसी वर्ड्स का यूज करोगे अपनी एफर्मेशन में वो उतना ही कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना शॉर्ट एंड सिंपल आपकी एफर्मेशन होगी उतना ही जल्दी आपका माइंड उस पर विश्वास करेगा एंड आपको वो याद रखने में भी आसानी होगी। That was the first point. Now the second point is affirmation should always be in present tense. तो आपको अपनी affirmation कुछ ऐसे बनानी है जैसे you are experiencing it right away and not in future. Do not say like this, I will marry my partner someday or I will be successful one day. Instead you have to say, आप इन एफर्मेशंस के बजाय आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई पार्टनर। और अब अपने मतलब अगर आपको स्पेसिफिक पर्सन हैं आपके तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो दैट आई एम हैप्पीली मैरिड टू योर पार्टनर्स नेम, ठीक है। और आप बोल सकते हो दैट आई एम सक्सेसफुल नाउ, आई एम हैप्पी नाउ। तो आपको इस तरीके से एफर्मेशंस बनानी है जैसे यू आर एक्सपीरियंसिंग इट राइट नाउ। आपको फ्यूचर टेंस में ना बना के उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना, ना ही मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप होगा, मतलब होगा वर्ड नहीं आना चाहिए उसमें। आप उसको हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में, आपको वो ऐसे बनानी है जैसे इट इज इन प्रेजेंट टेंस। सो नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। सो डू नॉट यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स लाइक आई वॉन्ट और आई नीड, क्योंकि जब आप कहते हैं आई वॉन्ट या आई नीड तो ये शो करता है दैट यू आर डेस्परेट। ये डेस्परेशन अर्जेंसी की स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है एंड वी ऑल नो हमें ये नहीं चाहिए, हमें डेस्परेशन नहीं चाहिए क्योंकि डेस्परेशन जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो आपको आई वॉन्ट या आई नीड जैसे स्टेटमेंट्स अपने जैसे वर्ड्स अपनी सेंटेंसेस में यूज नहीं करने, अपनी एफर्मेशंस में यूज नहीं करने। Now the fourth point is use only positive words and not the negative ones. अपनी एफर्मेशंस में आपको नेगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करना है जैसे कि नो, नॉट, डोंट, वॉन्ट, नेवर, कांट। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट से कि आई विल नॉट बी लेट फॉर ऑफिस टुडे। मैं ऑफिस के लिए आज लेट नहीं होंगी, आपको ऐसा नहीं कहना है। इसके बजाय आप बोल सकते हो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम या फिर आई एम पंक्चुअल। तो आपको अवॉइड करना है नेगेटिव वर्ड्स को जैसे नो, नॉट,
डोंट, नेवर, वॉन्ट, कांट, इस तरीके के वर्ड्स को आपको अवॉइड करके आपको उसको ऑपोजिट बनाना है, मतलब उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज टू चूजिंग योर एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो ना इंटरनेट पर कोई भी एफर्मेशन देखते हैं एंड दे यूज इट फॉर देमसेल्व्स. तो अब दिस इज़ नॉट द राइट वे. पहली बात तो आप कोई भी एफर्मेशन अगर आप इंटरनेट पर देख रहे हो तो पहली बात तो देखो वो उसके लिए काम करी है, उस इंसान के लिए, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए भी काम करेगी. आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी एफर्मेशन क्रिएट करनी है. तो आपकी जो एफर्मेशन होनी चाहिए वो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. सो आपको ये देखना है कि आपका लिमिटिंग बिलीव क्या है एंड देन यू हैव टू मेक एफर्मेशन अकॉर्डिंगली. तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए एक स्पेसिफिक जॉब ढूंढ रहे हैं एंड यू होल्ड बिलीव्स लाइक मैं डिजर्विंग नहीं हूँ या मेरे लिए ये जॉब पाना बहुत मुश्किल है ना. तो अब आपकी एफर्मेशन इस मतलब आपके जो लिमिटिंग बिलीव है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ या मेरे लिए जॉब पाना मुश्किल है, आपका ये लिमिटिंग बिलीव है. तो आपको आपकी जो एफर्मेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल इस बिलीव के ऑपोजिट होनी चाहिए. जैसे कि आई एम डिजर्विंग या मेरे लिए ये जॉब पाना बहुत ही आसान है, आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल. मतलब आपको पहले ये जानना है कि आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं एंड वो जानने के बाद आपको उसको ध्यान में रखते हुए एफर्मेशन क्रिएट करनी है. एफर्मेशंस बनाना बहुत 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 ईजी है, ट्रस्ट मी. उसके बाद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज टू एड इमोशंस एंड फीलिंग्स टू योर एफर्मेशंस. बिकॉज अगर आप उसमें कोई एफर्मेशन इमोशन या फीलिंग्स नहीं डालेंगे देन इट वुड बी अ प्लेन स्टेटमेंट विदाउट एनी इम्पॉर्टेंस. द मोर इमोशंस और फीलिंग्स यू एड टू योर एफर्मेशंस द बेटर इट इज. अगर उसमें कोई इमोशंस नहीं होंगे ना तो उस पर ट्रस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सक्सेसफुल यू कैन से आई एम सो हैप्पी दैट सक्सेस ऑलवेज कम्स टू मी. आपने उसमें एक इमोशन ऐड कर दिया दैट यू आर सो हैप्पी. ठीक है. तो जब भी आप कोई भी एफर्मेशन बोलते हो तो उसमें कोई ना कोई इमोशन या कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर होनी चाहिए. आप ऐसा बोल सकते हो आई एम डिलाइटेड दैट आई एम केपेबल ऑफ सक्सेस, है ना. तो उसमें कोई ना कोई इमोशन या फीलिंग आपको उसमें ऐड करना ही करना है. सो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी टू मेक योर मैनिफेस्टेशन ईजी एंड एफर्टलेस. फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एफर्मेशन बनाने में कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर. मैं आपकी हेल्प करूंगी आपकी एफर्मेशंस क्रिएट करने में so that you can manifest easily and effortlessly. If you enjoyed this video or you find it useful, do like it and share it with your friends and family. Let me know in the comment section that what is your desire and what affirmation you are using to manifest it. और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है affirmation create में then just know I am here to help you. Thank you so much guys. Love you all. Bye bye. Take care.